एक समय की बात है, एक पक्षी अपने परिवार के साथ घने जंगल में रहता था। वह पक्षी बहुत चतुर और दयालु था और हमेशा दूसरों से नम्रता से बात करता था। सभी पशु पक्षी मिलजुल कर प्रेम और प्रसन्नता से रहते थे। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि आग तेजी से जंगल में फैल रही थी। सभी जानवरों ने जीवित रहने और स्थिति से लड़ने के तरीके खोजने के लिए पास की एक झील पर इकट्ठा होने का फैसला किया। हर कोई अलग अलग सुझाव लेकर आया, लेकिन दुर्भाग्य से सभी असहाय महसूस कर रहे थे। नन्ही चिड़िया भी सोच रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया, इसलिए वह बहुत दुखी थी। अचानक वह उड़ी और अपनी चोंच में थोड़ा पानी भर लिया और आग पर पानी छिड़कने के लिए जंगल में चली गई। वह बार बार वही क्रिया करती रही। एक हाथी ने छोटी चिड़िया को देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपके घोंसले के अंदर कुछ बचा है? चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मेरे घोंसले के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उस जंगल से डर लग रहा है जहां हम सब इतने लंबे समय तक रहे। ये भी पढ़े नैतिक कहानियां। जंगल हमारा घर है जहां हमारे परिवार और दोस्त हैं। मैं इस जंगल को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाथी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, इतने थोड़े से पानी से आग नहीं बुझेगी। पक्षी ने कहा, मुझे पता है कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन मैं कोशिश करना बंद नहीं कर सकता। छोटी सी चिड़िया की कोशिशों को देखकर हाथी ने चिड़िया के साथ एकजुटता दिखाई और वही कवायद शुरू कर दी। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर छिड़का। उन दोनों ने जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों को प्रोत्साहित किया और सभी भी ऐसा ही करने लगे। नतीजा ये हुआ कि आग कम होने लगी। सभी जानवर ये देखकर खुश हुए कि उनका प्रयास और एकजुटता काम कर रही है। आखिरकार आग बुझ गई। सभी जानवर और पक्षी खुश हो गए और अपनी सफलता का जश्न मनाया। हुर्रे, हमने अपना घर बचा लिया। सभी जानवरों ने पक्षी की ओर देखा और कहा, धन्यवाद छोटे पक्षी। यदि आपने हमें प्रेरित नहीं किया होता तो हम पूरा जंगल खो सकते थे। अंत में वे सभी जंगल में खुशी से रहने लगे। कहानी से सीख, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलकर काम करने वालों की हार नहीं होती। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसकी जंगल में ही रहने वाले एक खूबसूरत हिरण से दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। वे बातें करते, खेलते और ढेर सारी मस्ती करते। हिरण को लोमड़ी की दोस्ती पर बड़ा भरोसा था, इसलिए उसके मांसाहारी होने पर उसने उससे दोस्ती की थी। जंगल के अन्य जानवर उसे लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन उसे भरोसा था कि दोस्ती की खातिर लोमड़ी उससे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन एक बूढ़ा शेर जंगल में आया। शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंचा। वहां नदी के दूसरे किनारे पर उसे हिरण नजर आया, जो लोमड़ी के साथ खेल रहा था। हिरण को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। लेकिन अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी कि हिरण को भागकर पकड़ ले। उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः लोमड़ी को अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, लोमड़ी, क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? तुम्हारा काम होगा जंगल के जानवरों को फुसलाकर मेरे पास लाना। पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा और हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसे काम शुरू करना था। रात भर वह सोचती रही कि सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं। किसी भी जानवर को फुसलाना आसान नहीं था। वैसे भी जंगल के जानवर उसे धूर्त समझते थे। उसने सोचा, क्यों न हिरण से ही शुरुआत की जाए, उसे फुसलाना आसान है। अगले दिन वह हिरण के पास गई और उसे फुसलाकर शेर की गुफा में ले आई। शेर ने झपट्टा मारकर हिरण को दबोचा और उसे मारकर उसका पूरा मांस खा लिया। लोमड़ी खड़ी देखती रह गई। बाद में उसने शेर से शिकायत की, तुमने वादा किया था कि आधा मांस तुम मुझे दोगे, लेकिन तुम पूरा मांस खा गए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। शेर उसे डिपकते हुए बोला, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख। क्या तूने अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा और उसे मेरा शिकार बनाकर मेरे पास नहीं लाए? भरोसे की नसीहत तब देना जब तू खुद भरोसेमंद हो। अब चल भाग यहां से, जो अपने दोस्त की ना हुई वो मेरी क्या होगी। लोमड़ी मुंह लटकाकर वापस चली आई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया।